हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम अच्छे होगे, एकदम शानदार होगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 25 जून का नया डेटा सामने आया है और रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो रिज़ल्ट 10 जुलाई 2026 तक जारी किए जाने की फुल संभावना है। और किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी, इसको हम विस्तार से छोटी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को डेटा बताएंगे कि किस जनपद की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी कम है और किस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी ज़्यादा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और कट ऑफ आगे देखते हैं। कट ऑफ आगे देखते हैं सभी डिस्ट्रिक्टों की। तो नमस्कार साथियों, आपकी कट ऑफ बताने वाले हैं। आप सभी लोग देखिएगा। लखनऊ की कट ऑफ देखिएगा। सबसे पहले लखनऊ की जनरल वालों की कट ऑफ देखिएगा, 52 के आसपास जाएगी। ओबीसी वालों की देखिएगा 48 के आसपास जाएगी। और ईडब्ल्यूएस वालों की देखिएगा 47 के आसपास जाने का अनुमान है। और एससी वालों की 43 के आसपास और एसटी वालों के 39 के आसपास जाने का अनुमान है। इसी प्रकार आप कानपुर की देखिएगा कट ऑफ। ये सामने आपकी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की और ईडब्ल्यूएस वालों की। इसी प्रकार प्रयागराज की देखिएगा, इतनी कट ऑफ रहने का अनुमान है। इसी प्रकार आप वाराणसी की देखिएगा, आपकी कट ऑफ जनरल वालों की थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलने की संभावना है। इसी प्रकार आप आगरा वाले की देखिएगा कट ऑफ, जनरल वालों की 50, ओबीसी वालों की 46, यहाँ कम रहने वाली ओबीसी वालों की है। इसी प्रकार आप मेरठ की देखिएगा, मेरठ में जनरल वालों की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ एसटी वालों की कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आप गोरखपुर की कट ऑफ देखिएगा, यहाँ तो कट ऑफ ठीक जा रही है। कुछ नंबर गोरखपुर में जनरल वालों की कट ऑफ 1-2 नंबर और बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार बरेली में देखिएगा, जनरल वालों की कट ऑफ 49 है, 45 आपकी ओबीसी वालों की है और 44 आपकी ईडब्ल्यूएस वालों की है। इसी प्रकार आपकी एससी वालों की 40 है और एसटी वालों की 36 है। गाज़ियाबाद वालों की देखिएगा, इसी प्रकार 53 रहेगी कट ऑफ जनरल वालों की और ओबीसी वालों की 49 रहने का अनुमान है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 48 और एससी वालों की 44 और एसटी वालों की 40 रहने का अनुमान है। इसी प्रकार आप नोएडा की देखिएगा, 53 नंबर यहाँ सबसे ज़्यादा नोएडा की जाने का अनुमान है। 49 नंबर ये देखिएगा, 48 नंबर आपकी ये देखिएगा ईडब्ल्यूएस की, और आपकी एसटी और एससी की ये 44 और 40 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी आपको। इसी प्रकार आप आगे देखिएगा, आगे आपकी देखिएगा आपकी अलीगढ़ वालों की देखिएगा, अलीगढ़ वालों की ये रहेगी कट ऑफ, जनरल वालों की, ओबीसी वालों, एसटी वालों की, सबकी आप देखिएगा ये रहेगी कट ऑफ। इसी प्रकार मुरादाबाद वालों की रहेगी कट ऑफ। इसी प्रकार झांसी वालों की, सहारनपुर वालों की, अयोध्या वालों की देखिएगा और आजमगढ़ वालों की देखिएगा। आजमगढ़ वालों की जनरल वालों की थोड़ी कम रहेगी और ओबीसी वालों की भी कम रहने का अनुमान है। इसी प्रकार मिर्ज़ापुर का देखिएगा, बस्ती की देखिएगा, बांदा की देखिएगा और गोंडा की देखिएगा। गोंडा की भी जनरल वालों की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है और यहाँ पर एसटी वालों की कट ऑफ 35 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। आगे देखिएगा, इसी प्रकार आगे देखिएगा, आगे सुल्तानपुर की कट ऑफ देखिएगा। सुल्तानपुर की आपकी ये रहेगी कट ऑफ, देवरिया की आपकी ये रहेगी कट ऑफ, मऊ की आपकी ये रहेगी, जौनपुर की आपकी ये रहेगी, गाजीपुर की आपकी ये रहने वाली है, बलिया की आपकी ये रहने वाली है, प्रतापगढ़ की आपकी ये रहने वाली है और कौशाम्बी की आपकी ये रहने वाली है और फतेहपुर की आपकी ये रहने वाली है, उन्नाव की आपकी ये रहने वाली है। और उन्नाव में आपकी जनरल की कट ऑफ 1 से 2 नंबर बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी थोड़े कम है और एसटी वालों की यहाँ पर कट ऑफ 36 ही रहने का अनुमान ही है। तो आगे देखिएगा, इसके बाद आप देखिएगा रायबरेली की। तो रायबरेली की कट ऑफ थोड़ी
ठीक ठाक जा रही है। यहाँ पर भी सही है कट ऑफ। जनरल वालों की देखिएगा 49 के आसपास ही है, एसटी वालों की 36 है, और बाकी अपना OWS 45 ही रहेगी, और EWS 44 के आसपास है। सीतापुर की आप देखिएगा इसी प्रकार 48 के आसपास जनरल वालों की, OBC वालों की 44 रहने का अनुमान है, और बाकी आपका ये देखिएगा हरदोई वालों का कट ऑफ देखिएगा आपका ये है, और लखीमपुर खीरी की आप देखिएगा ये रहेगी, और आपकी OBC वालों की 43 के आसपास रहने का अनुमान है। इसी प्रकार बहराइच की देखिएगा, और इसी प्रकार श्रावस्ती की देखिएगा, बलरामपुर की देखिएगा, सिद्धार्थ नगर की देखिएगा, और संत कबीर नगर की आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार आप कुशीनगर की देखिएगा कि आपकी 48 जनरल वालों की, और 44 आपकी OBC वालों की, 43 आपकी EWS वालों की, और SC वालों की 39 रहने का अनुमान है, और 35 भैया आपका ST वालों की रहने का अनुमान है। इसी प्रकार आप आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे आप भैया महाराजगंज में देखिएगा। महाराजगंज में आपकी जनरल वालों की ये, OBC वालों को बहुत कम कट ऑफ जाने का अनुमान है। लगभग 2 नंबर और इसमें OBC का बढ़ा लीजिएगा, कम से कम फाइनल पे 45-46 पे हो जाएगा। ST वालों का इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, इससे बढ़ेगा। बाराबंकी वालों का ये देखिएगा, और अमेठी वालों का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। OBC का 45 रहेगा, और ST का 36 रहेगा, और SC का 40 के रहने के आसपास ही रहेगा। इसी प्रकार अम्बेडकर नगर का देखिएगा 49 जनरल वालों का, 45 आपका OBC का रहेगा। चंदौली का इसी प्रकार देखिएगा, भदोही का देखिएगा, सोनभद्र का देखिएगा, ललितपुर का देखिएगा, जालौन का देखिएगा, और हमीरपुर का देखिएगा। 75% डाटा जो जनपद 75% डाटा जो जनपदों में मिला है, उनका 45 के नीचे ही रहेगा डाटा, इससे ज़्यादा डाटा रहने वाला नहीं है। इसी प्रकार आप इसका देखिएगा, इसी प्रकार आप महुआ का देखिएगा। महुआ का जनरल वालों का कट ऑफ ये रहने की है, OBC वालों की ये रहेगी, EWS की ये रहेगी, SC वालों की 37 के आसपास, और ST वालों की 33 के आसपास रहने का अनुमान है। इसी प्रकार चित्रकूट वालों की देखिएगा, इसी प्रकार कानपुर देहात की देखिएगा, इसी प्रकार इटावा की देखिएगा। इटावा में थोड़ी अच्छी कट ऑफ जाने के लिए ये संकेत हैं, OBC वालों का 45, और EWS का इतना, और ST वालों का इतना है। औरैया का भी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा, यहाँ पर 1-2 नंबर और बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर भी 2 से 3 नंबर बढ़ जाएगा, और ST OBC वालों का इनका भी बढ़ जाएगा। फर्रुखाबाद का देखिएगा ये रहेगा, कन्नौज वालों का ये रहेगा, और मथुरा वालों का ये रहेगा, और फिरोजाबाद वालों का ये रहेगा भैया, और आपका मैनपुरी वालों का भी 1 से 2 नंबर और आपका बढ़ ही जाएगा कट ऑफ, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। इसी प्रकार आप आगे देखिएगा, इसी प्रकार आगे आप एटा वालों की देखिएगा। एटा वालों की ये रहने का अनुमान है, जनरल OBC और EWS SC और आपका ST वालों का ये रहने का अनुमान है। इसी प्रकार कासगंज का देखिएगा, ये रहने का अनुमान है, OBC वालों का 43, EWS का 42, और SC वालों का 48 के आसपास, और ST वालों का 34 के आसपास रहने का अनुमान है। इसी प्रकार हाथरस वालों का देखिएगा, बुलंदशहर वालों का देखिएगा, और हापुड़ वालों का देखिएगा, और बागपत वालों का देखिएगा, शामली वालों का देखिएगा, मुजफ्फरनगर वालों का देखिएगा, बिजनौर वालों का देखिएगा, अमरोहा का देखिएगा। अमरोहा का भी कट ऑफ ठीक ठाक जा रहा है। OBC वालों का 55 के आसपास जाने की, 45-46 के जाने का अनुमान है OBC वालों का। इसी प्रकार आप इसमें देखिएगा, संभल में देखिएगा, संभल में कट ऑफ, संभल में किसकी कट ऑफ कितनी जाने का अनुमान है। संभल में भैया आपकी जनरल का ये रहने का डेटा है, OBC का 45, EWS का 44, SC का 40, और ST का 36 रहने का अनुमान है। इसी प्रकार आप देखिएगा रामपुर में, तो रामपुर में भी डाटा आपका इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, एक से 2 नंबर ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और ST वालों का 36 पे आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आप पीलीभीत में देखिएगा, पीलीभीत में 48 जनरल वालों का, OBC वालों का 44 के आसपास, EWS वालों का 43 के आसपास डेटा रहेगा, और बाकी अपना ये देख लीजिएगा। शाहजहाँपुर वालों का आपका डेटा आपका 49 के आसपास रहेगा, 45 के आसपास आपका OBC का रहेगा। OBC शाहजहाँपुर में आप इसमें 1 से 2 नंबर और बढ़ा लीजिएगा, और बाकी ST आपका भी 1 से 2 नंबर और यहाँ बढ़ने के लिए मिलने की संभावना है। और आपका बदायूं का ये देखिएगा 49 नंबर ये भी है आपका। OBC में आपका 1 से 2 नंबर और बढ़ने के संकेत हैं, और आपके सेम EWS में भी 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, और बाकी ST और SC और ST में आपका कोई नंबर बढ़ने का अनुमान नहीं है। तो आपका ये डाटा था, मैंने आपको बताया, इस डाटा के माध्यम से आप अपना देख लीजिएगा,
और आप अपना भागदौड़ स्टार्ट कर दीजिएगा। रिजल्ट अपने अंतिम एकदम चरण पर है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। पर आज का ये नया डाटा है 25 जून का। यदि रिजल्ट आज रात तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इस महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी अब अगले महीने के फर्स्ट या सेकंड वीक में यानी कि 10 तारीख तक रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। रिजल्ट अपना देखिएगा, बाकी अपनी तैयारी को आगे रखिएगा जारी, और जैसी कोई न्यू अपडेट होगी हम आपको बताएंगे रिजल्ट के बारे में।